नमस्कार साथियों, ग्रीटिंग्स। तो टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, शुरुआत करते हैं टैरो से, फिर हम लेंगे बाकी के ओरेकल कार्ड्स। ओके, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले विद द टैरो। लेट्स कनेक्ट। ठीक है, सो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, टैरो है यहाँ पे। चलो, कुछ कार्ड्स तो हमें मिल चुके हैं, जो कार्ड्स मैं यहाँ पे रख देता हूँ। पहला जो कार्ड आ गया है वो 3 ऑफ वांड्स, एरीज लियो सैज की एनर्जी, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही है यहाँ पे। अगर हम इसकी बात करें, एरीज लियो सैज पूरी तरीके से फायर साइन, ठीक है, अग्नि राशियां। आई थिंक ये पर्सन वेट कर रहा है किसी के आने की या फिर किसी को बताने की कि वो किसको कितना प्यार करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आपकी बात करें तो अगर आप दोनों की बात हर रोज होती है, एक दो दिन बाद होती है, हफ्ते बाद होती है, ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि वह आपको कितना मिस करता है, या फिर अगर आपको यकीन नहीं है कि आपको कितना प्यार करता है तो आपको यकीन दिलाना चाहता है। दूसरी बात है यहाँ पे कि इसको नहीं समझ में आ रहा कि उसकी और कितनी परीक्षा ली जाएगी। जैसे कि अगर बात करते हैं आप दोनों के रिश्ते की, तो भाई और कितना समय लग सकता है, या फिर अगर आपका कहना है कि भाई किस्मत जब साथ देगी, तो किस्मत एग्जैक्टली कब साथ देगी ये उनको नहीं पता। 10 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, पृथ्वी राशि। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये दरअसल चाहते हैं कि सब जो चीजें हैं वो सही हो जाए। ठीक है, आज के दिन की अगर बात करें तो एवरीथिंग शुड बी सेटल। मतलब इनके दिमाग में है कि भाई किसी से ना तो कोई झगड़ा हो, ना परेशानियां हो, सब कुछ शांति से निपट जाए। यानी कि आप जहां पे जॉब कर रहे हो, आप जहां पे बिजनेस कर रहे हो, घर से ऑपरेट कर रहे हो, ये जहां पे काम कर रहे हैं, सब कुछ सही हो जाए, किसी को किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। हम कई बार देखते हैं ना, कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां पे ना तो हम किसी से बातचीत करते हैं, ना ही किसी से झगड़ा होता है, ना ही हम चाहते हैं कहीं बाहर जाए, घूमे, या फिर कोई चीज मिले। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी को बटर स्कॉच फ्लेवर चाहिए और आइसक्रीम का फ्लेवर है ही नहीं अवेलेबल, तो हम कहते हैं कि भाई अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। तो कई बार मन में ऐसी चीजें आती ही नहीं। तो वैसी भावना इनके दिल में है कि सब कुछ सही से निपट जाए। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि भाई हम एक दूसरे का साथ हर हाल में निभाएंगे। तो इसका मतलब होता है कि वो रेडी है एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे क्लियरली दिखती है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये चाहते हैं कि भाई कम्युनिकेशन जो है वो सही तरीके से हो जाए। ठीक है, अब चाहे आप इनको अपना एक्स समझ ले, या फिर आपकी इनसे जहां पे बातचीत खत्म होने जा रही है वहां से दोबारा बातचीत शुरू करने के लिए कोशिश करना चाहते हैं। अगर ये आपकी तरफ से हो रहा है और अगर आपको लग रहा है कि इन्होंने बातचीत करनी चाहिए, तो कोई तो ऐसा मुद्दा आपके हाथ में होना चाहिए जिसके कारण ये आपको जवाब दे ही। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम जवाब नहीं देते या फिर हम शांत बैठते हैं। सो अगर ऐसा नहीं चाहिए तो आपको भी उनसे इस तरह से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, कुछ तो बातें उनसे करनी पड़ेगी कि इन्होंने आपसे बातचीत करनी ही चाहिए। जो आपका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ये बेसिकली चाहता है कि भाई ये जो आप दोनों के बीच का प्यार है ये और ज्यादा आगे बढ़े। ठीक है, ये उनकी पहली कोशिश है। सेकेंडली, आप इस कार्ड को देख रहे हो तो बहुत ही एक फीलिंग आ रही है, कंफर्टेबल सी एंड अनकंफर्टेबल, दोनों फीलिंग है यहाँ पे। मान लो जैसे कि दो लोग एक दूसरे को हग्स एंड किसेस कर रहे हैं, यहाँ पे बस दो ही लोग हैं, लेकिन जब आप फैमिली के बारे में सोचते हो, जब आप अपने नेबर्स के बारे में सोचते हो, जब आप सोसाइटी के बारे में सोचते हो, ठीक है, या फिर रिलेटिव्स के बारे में कि वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, जैसे कि मे बी आपको ये पर्सन पसंद है, चाहे इनका रिलीजन, इनकी कास्ट, इनकी पढ़ाई कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब मन में आता है कि मेरी फैमिली क्या कहेगी ये जानने के बाद, तो फिर सवाल खड़े होते हैं। वही चीज यहाँ पे आती है कि कंफर्टेबल भी आप हो जब आप सोचते हो कि हम दोनों के सिवा अभी इस वक्त हमारे दोनों के जहन में कोई नहीं है, लेकिन जब बात जैसे आती है फैमिली की,
तो वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, तो यहाँ पे इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट कार्ड है भाई 9 ऑफ कॉइंस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। तो प्रैक्टिकल विश कार्ड है ये, एंड इनकी भाई विश ये है कि प्रैक्टिकली आप दोनों जो है अगर एक दूसरे के लिए आप सही हो, या फिर इतना तो आप दोनों कमा ही लेते हो कि एक दूसरे का गुजारा हो ही जाए, देन देयर इज नो इश्यूज। कई सारे मैंने इंटरव्यूज पढ़े थे जिसमें कुछ सेलिब्रिटीज भी थे, तो उसमें एक सेलिब्रिटी ने कहा था कि अभी वो सेलिब्रिटी बन चुका है, लेकिन जब शादी हुई थी, शादी तो धूमधाम से हुई थी, लेकिन जैसे कि परंपरा होती है कि आप दोनों को अपना अपना देखना पड़ेगा, तो जो वाइफ थी वो कहीं पे जॉब कर रही थी और जो हस्बैंड था वो कहीं पे ड्रामा में पार्ट लेता था, तो कई बार उसको ड्रामा के पैसे भी नहीं मिलते थे। उन्होंने ये तक कहा कि उनको खाने के लिए भी कई बार पैसे नहीं रहते थे, बिस्किट खा के उन्होंने जिंदगी गुजार ली थी। अब उनके पास आलीशान गाड़ियां हैं, फ्लैट्स हैं। तो वक्त जैसे ही बदलता है सिचुएशन बदल जाती है, लेकिन उस पल में रुकना, ठहरना, ये भी चीज यहाँ पे होती है। तो इनके हिसाब से भाई अगर ये आप दोनों के हाथ में है कि चाहे परिस्थिति जैसे भी हो आप दोनों समाधान ढूंढ ही लेंगे, तो किसी को भी कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है भाई 8 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, हाँ यहाँ पे थोड़ी मुसीबतें दिखती हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे कुछ लोग हैं जो कि शायद परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से बस बचना है, यही उनके दिलो दिमाग में है। सेकेंडली चाहते हैं कि भाई फोकस तो हो एक दूसरे के ऊपर, बट और एक चीज है यहाँ पे कि जैसे कि मान लो किसी ने कोई गॉसिप किया, किसी ने कोई अफवाह फैलाई, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, वरना हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कि कोई भी छोटी बात हो जाए और हम, कुछ लोग होते हैं जो हर छोटी बात को दिल पे ले लेते हैं, तो वो चीज सही नहीं होती, उसी कारण हमें फिर मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और देखते हैं एंजेलिक गाइडेंस हमें क्या मिलता है स्पेसिफिकली। अगर आप दोनों की हम बात करें तो व्हाट डू वी गेट, या फिर इनकी अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो देखो पहला जो कार्ड आ गया वो है टेक एक्शन। अभी का जो समय है वो है एक्शन लेने का, यानी कि अगर आपके और इनके मन में जो भी चीजें हैं भी बातें करे, बातें करके मसला सुलझाए, या फिर कुछ और इश्यूज है कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो टेक एक्शन का एक कनेक्शन यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि अगर आपके मन में है कि नहीं भाई मुझे तो फैमिली से मिलना ही पड़ेगा, या फिर अब तक अगर फैमिली को नहीं बताया है, फ्रेंड्स को नहीं बताया है, तो मे बी अब ये मौका है कि उनको मैं बता दूं, कि बाद में यही लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये स्पेसिफिकली आप दोनों के बिजनेस के बारे में है या फिर जॉब के बारे में है, तो भी ये थोड़ा बहुत उसको अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट एक जो हमें मिला है गाइडेंस वो है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब है कि देखो यहाँ पे एक अलग ही मायना आता है, पता नहीं आप उससे कितना मेल खाते हो। ये उन लोगों की बात नहीं है जिन्होंने आपको तकलीफ दी। ठीक है, मान लो कि किसी ने कुछ कहा, आप दोनों के बीच आग लगाई, या फिर वॉट एवर हैपेंड, और अब आप दोनों कुछ वक्त के लिए अगर सेपरेट हो चुके थे, या फिर दोनों के बीच अगर बातें नहीं चल रही थी, लेकिन फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जहां पे आप दोनों वापस से जुड़ जाते हो, तो अब जो हुआ था, जब आपने इनको बहुत मिस किया था, उन चीज को भूल जाना है। क्योंकि अगर आप वो दिल में रखोगे कि मैंने वो दिन कैसे काटे थे, या फिर उन्होंने मुझसे बात नहीं की थी, या फिर अभी भी नहीं कर रही है, तो वो जो दर्द है ना उसे भूल जाना है। अगर आपने उस दर्द को कैरी फॉरवर्ड किया तो फिर आप खुश होते हुए भी अंदर से दुखी होगे, और ये दूसरा कोई समझ नहीं पाएगा, ये सिर्फ आप ही जान पाओगे और आपका दिल। ठीक है, ये हमने लिए हैं 2 ऑब्जेक्ट। अब एक तीसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं एंड लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें यहाँ से क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। कुछ कार्ड चुनते हैं। चलो पहला कार्ड जो आ गया है वो है एम्बैस। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट कार्ड ओवर हियर। ये कार्ड स्पेसिफिकली दर्शाता है कि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जहां पे आप दोनों जो हैं वो मे बी एक म्यूचुअल अग्रीमेंट पे नहीं आए हो। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि किसी ने गॉसिप किया है, तो एक कह रहा है कि गॉसिप की तरफ ध्यान मत दो, दूसरा कह रहा है कि अब हमें क्या करना होगा। तो दोनों के जो ओपिनियंस है वो मैच नहीं हो रहे हैं। या फिर अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग मैरिज या रिगार्डिंग फैमिली, तो अब दोनों का जो ओपिनियन है वो मैच नहीं हो रहा है, अलग अलग ओपिनियंस आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा इश्यूज आ सकता है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आता है। दैट इज द वन जो कि है एक्सेप्टेंस।
ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस मतलब क्या है कि जैसे कि अभी यहाँ पे आपको दो फिगर्स दिख रहे हैं, एक जो है वो आपको मे बी स्पिरिचुअल फिगर दिख सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कि अंदर का स्वभाव। तो ये व्यक्ति में भी जब आपसे बाहर मिलता है लोगों के सामने तो अलग होता है, लेकिन जब आप दोनों की पर्सनल बातें चल रही होती है जहाँ पे तीसरा कोई नहीं आता, तब ये बहुत अलग होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को संभालना, बिकॉज इस एग्जाम्पल से काफी लोग मेल खाएंगे जो कि शादीशुदा है या फिर जिन्होंने किसी भी रिश्ते को बहुत खूबसूरती से या फिर बहुत नजदीकी से देखा है। कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो लोगों के सामने फटकारते हैं, या फिर कुछ ऐसा बिहेव करते हैं कि मानो इनको फिक्र ही नहीं है, लेकिन जब अकेले होते तो बहुत फिक्र करते हैं, है ना। तो मे भी शायद किसी को पता नहीं क्या लगता है कि मेरी कमजोरी दिखेगी लोगों के सामने वगैरह, लेकिन ये एक चीज होती है कि लोग जो होते हैं वो कई बार दिखावा करते हैं, मैं बाहर से अलग हूं, अंदर से अलग हूं। तो ऐसा अगर ये कर रहे हैं और आपको ये महसूस हो रहा है, तो इसे एक्सेप्ट करना भी आपके मन को तैयार होना चाहिए उसमें। अगर आपका मन उसमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं, तो फिर इश्यूज हो सकते हैं। ये आज का रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट।